अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 1D और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दिया हुआ है। इफ़ x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, अगर x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y क्यूब के, तो x हमारे पास है 50 और y हमारे पास है 2। यानी यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करके सबसे पहले हम अपना कॉन्स्टेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टेंट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। सबसे पहले हमारे पास है x जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी न्यूमरेटर में 1 आएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, k बाय y क्यूब। और x हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे x हमें दिया हुआ है 50 और जबकि y हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन में। जो हमने इक्वेशन ली हुई है, क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू k बाय वाई क्यूब। तो x की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं 50 इज इक्वल टू k हमने फाइंड करना है, y क्यूब y की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं 2 लिखा और उसके ऊपर क्यूब लगा दिया हमने। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 50 इज इक्वल टू k, 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यानी 2 को हम 3 टाइम करेंगे, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। अब हमने k फाइंड करना है 50, 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीपल हो जाएगा। ये हमारे पास k आ जाएगा 50 मल्टीपल 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 400 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें क्या कहा हुआ है। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड करना है, जबकि y जो है हमारे पास 4 है। सॉल्व करती हैं। सबसे पहला पार्ट x हमने फाइंड करना है और y हमारे पास है 4। हम क्या करते हैं, उसी इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने बनाई थी सबसे पहली इक्वेशन, x इज इक्वल टू k बाय वाई क्यूब। x हमने फाइंड करना है तो ये वैसे ही रहेगा, k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 400, तो हम यहाँ 400 लिख देंगे और y क्यूब हमारे पास क्या आएगा, यानी y क्यूब की जगह वहाँ उसकी वैल्यू पुट करते हैं y की, ये 4 का क्यूब आ जाएगा। x इज इक्वल टू 400, 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 4 आर 16, 16 4 आर हमारे पास आ जाएगा 64। तो जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को आपस में, हमारे पास क्या आ जाएगा 6.25, ये हमारे पास x वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, फाइंड एन इक्वेशन। इक्वेशन हमने फाइंड करनी है कनेक्टिंग x एंड y, जो कि x और y को कनेक्ट करती है। हमें पता है जब भी हम इक्वेशन फाइंड करते हैं x और y को जो कनेक्ट करें आपस में, यानी किसी भी वेरिएबल को कनेक्ट करें, उसमें सिंपल हम k कॉन्स्टेंट की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू k बाय वाई क्यूब। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें k की वैल्यू पुट कर देते हैं 400 डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड और लास्ट पार्ट है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3.2। x हमारे पास है 3.2 और हमने क्या करना है, y जो है वो फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं अपनी, x इज इक्वल टू k बाय वाई क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x 3.2 है तो यहाँ पे 3.2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू k हमारे पास 400 है डिवाइडेड बाय वाई क्यूब आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं वाई क्यूब यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीपल हो रहा है, या फिर हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए इसका। तो जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.2 वाई क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 400। तो वाई क्यूब हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 400, 3.2 इधर मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, तकरीबन 125 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वाई क्यूब फाइंड करना है। 125 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि यानी कौन से टेबल में जो है ये 3 टाइम किसका आता है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 125 5 का टेबल जो इस पे जाएगा, ये 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5, यानी 5 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। यहाँ पे y 3 टाइम और ये 5 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, तो पावर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगी, y हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट w, जबकि z हमारे पास 9 है और w हमारे पास 9 है,
यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना कांस्टेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपनी इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद अपना कांस्टेंट फाइंड करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, z जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये z है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, √w के। तो z हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, k/√w। अब हमारे पास क्या करने हैं, हमने कांस्टेंट k फाइंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें z क्या दिया हुआ है, z = 9 है और हमारे पास w जो है वो भी 9 है। हम इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, z की जगह 9 लिखा हमने, = कांस्टेंट वैसे ही आता है क्योंकि हमने इसे फाइंड करना है, और अंडर रूट लिख देते हैं यहाँ पे 9 क्योंकि w की वैल्यू जो है वो भी 9 है। यहाँ पे लिखा हमने 9, यहाँ लिखा हमने k, और यहाँ पे √9 किसका है, यानी 3 9 जो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 आता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 = k, और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 3। तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 = k। कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन कनेक्ट करने जो कि w और z को कनेक्ट करें, हमें पता है। हम सिंपल यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं, z = k/√w। तो z = k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 27, और √w लिख देंगे, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास के z जो है हमने फाइंड करना है, और w जो है हमारे पास 16 है। z हमने फाइंड करना है और w हमारे पास 16 है, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं अपनी, k/√w। z हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा, k हमारे पास 27 है और w हमारे पास है 16, और इसका अंडर रूट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z = 27, और ये 16 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, यानी 4 को 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। z = 27 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z = 6.75 हमारे पास वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपना थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमने करना है, z जो है हमारे पास 3 है और w जो है वो हमने करना है फाइंड। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं अपनी, z = k/√w। तो यहाँ पे हमारे पास z 3 है, k हमारे पास है 27, और ये हमारे पास √w है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपनी, 3 √w = 27 आ जाएगा हमारे पास, √w इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 3, तो √w रहेगा इधर। जब डिवाइड करेंगे यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा। हमें सिंगल वैल्यू चाहिए w की, यानी इसमें ना अंडर रूट हो ना स्क्वायर हो, तो हम ये अंडर रूट जो है वो किस तरह कैंसिल कर सकते हैं। अंडर रूट को अगर हम स्क्वायर के साथ करें तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होता है। हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट w का भी स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ से 9 का भी, क्योंकि हमें पता है सेंटर में अगर = का साइन हो तो हम जो प्रोसेस लेफ्ट साइड पे करते हैं वही राइट साइड पे करते हैं। अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, हमारे पास यहाँ बचेगा w = 9 9 = 81। w वेरिएबल का भी आंसर आ चुके हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट द 2 वेरिएबल्स विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक्सप्लेन योर आंसर। हमने क्या करना है, जो वेरिएबल आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो हमने बतानी है कि कौन से 2 वेरिएबल जो हैं आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है हमने। यहाँ अगर हम देखें तो y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x² के, तो हम लिख देते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² वेयर 3 इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x² के, और 3 जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। b पार्ट करते हैं, हमारे पास b पार्ट है y = 1/√x। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √x वेयर 1 इज कांस्टेंट। 1 जो है वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। सी पार्ट देखते हैं।
सी पार्ट में हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/x³। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमें सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट ही लिखनी है बस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x³ वेयर 5 इज कांस्टेंट। 5 जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। डी पार्ट करते हैं अपना। डी है हमारे पास n इज इक्वल टू 7/m-1। यहाँ पे n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m-1 वेयर 7 इज कांस्टेंट। यहाँ पे 7 जो है वो कांस्टेंट है हमारा। ई पार्ट देखते हैं। Q इज इक्वल टू 4/p+1 होल स्क्वायर। यहाँ पे Q जो है Q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p+1 होल स्क्वायर वेयर 4 इज कांस्टेंट। यहाँ पे 4 जो है वो हमारा कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही स्टेटमेंट लिखनी थी अपनी, तो हमने ये स्टेटमेंट सारे लिख लिए अपनी। द स्टेटमेंट भी थोड़ा हमने एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन करके लिखना था कि कौन सा वेरिएबल जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब दिया हुआ है, क्यूब एक्स एंड z इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 64। यानी यहाँ से हम अपना कांस्टेंट पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी इक्वेशन बनाएंगे। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इक्वेशन हम करेंगे अपना कांस्टेंट फाइंड, फिर हम z फाइंड करेंगे, x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन जो बनेगी z जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब और यहाँ पे x, तो z किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, q के, और ये क्यूब x आ जाएगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या लेनी है, z की वैल्यू हमने 5 लेनी है और x की जगह हमने लिखना है 64। तो z की जगह हम 5 लिख देते हैं और k हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब, और ये x की जगह हमने 64 लिख दिया। ये हमने लिखा 5 और यहाँ पे k और ये हमारे पास क्यूब। अब यहाँ पे जो डिजिट है इसका मतलब है ये बाहर क्यूब है, तो यहाँ भी कोई क्यूब ही बनेगा, यानी कोई डिजिट होगा, कोई यानी किसी भी डिजिट का ये क्यूब होगा। अगर हम फैक्टराइजेशन से करें तो फैक्टराइजेशन से भी पता चल जाएगा। सिंपली हमें पता चल रहा है यहाँ पे 4 का जो है ये क्यूब है। 4 4 16 होता है, 16 4 64 होता है। 4 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64। हमने कैंसिल कर दिया डायरेक्ट। 5 4 यहाँ पे, यहाँ हमारे पास 4 बच जाएगा। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू k। कॉन्स्टेंट हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमने क्या करना था, x हमारे पास अब है 216 और z जो है वो हमने करना है फाइंड। इक्वेशन देख लेते हैं अपनी, z इज इक्वल टू k और ये √3 और ये हमारे पास आ जाएगा 216। तो 216 जो है वो किसका है, परफेक्ट क्यूब। 216 जो है वो 6 का है, यानी 6 को हम 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। k की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 20 है, तो हमने लिखा यहाँ पे 6 पावर 3, तो ये अंडर से ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/6 आ जाएगा। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3.33। वेरिएबल z जो हमने फाइंड करना था, जो कि हमारे पास आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ क्यू स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p-p+3 एंड q इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 2। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले अपनी इक्वेशन लिखेंगे, फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से कांस्टेंट फाइंड करेंगे, फिर हम q फाइंड करेंगे और p 17 पुट करेंगे। सबसे पहले अपनी इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी, क्यू स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्यू स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, p+3 के। तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, k/p+3। तो यहाँ पे q की वैल्यू हमने क्या लेनी है, q हमारे पास है 5 और p हमारे पास है 2।
तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसी में, क्यू की जगह लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू के हमने फाइंड करना है, और पी की जगह हमने लिखा 2 + 3, 5 5 25 हो जाएगा इज इक्वल टू के बाय 5। तो हमारे पास के का आंसर क्या आ जाएगा 25, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, पी हमारे पास है 17 और क्यू हमने करना है फाइंड। हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय पी प्लस 3, तो क्यू हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही आ जाएगा। के हमारे पास क्या है 125 बाय पी प्लस 3, पी हमारे पास क्या दिया हुआ है 17 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 बाय 20। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.25 और यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। हमें सिंगल क्यू की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर किससे कैंसिल होगा, अंडर रूट से, तो हम क्या करते हैं अंडर रूट ले लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्यू स्क्वायर इसका भी अंडर रूट लेंगे और 6.25 का भी अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यू बच जाएगा हमारे पास, और क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 2.5। जब अंडर रूट लेंगे तो क्यू वेरिएबल भी हमारे पास आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।